महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चांडाल योग एक ऐसा योग जिसको लेकर के ज्योतिष जगत में एक भयावहता का माहौल होता है। यदि कोई ज्योतिषी किसी जातक को ये कह मात्र दे कि तुम्हारी जन्म पत्रिका में चांडाल योग है, तो वो सिहर उठता है, एक डर, एक दहशत से भयभीत हो उठता है। परंतु साथियों, केवल नाम चांडाल योग होने से यह बिल्कुल आवश्यक नहीं कि वो आपको नकारात्मक परिणाम प्रदान करेगा। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है कि ज्योतिष जगत में कोई भी युति, चाहे वो खराब क्यों ना हो, वो सदैव प्रत्येक कुंडली में, प्रत्येक भाव में खराब नहीं होती है। चांडाल योग नाम होने से या गुरु और राहु एक साथ में बैठे होने से यह जरूरी नहीं कि आपको नकारात्मक परिणाम मिले। हो सकता है इसके ठीक उलट आपको वो सकारात्मक परिणाम प्रदान करें। नाम एक होने से उनकी शक्तियां एक हो ये जरूरी नहीं। जैसे कि कोई केंद्रीय मंत्री है, तो केंद्रीय मंत्री ये दो शब्दों से बना हुआ एक शब्द है कि ये केंद्रीय मंत्री है, परंतु वो केंद्रीय मंत्री यदि कैबिनेट स्तर का है तो उसकी शक्तियां ज्यादा होगी। उसके नीचे यदि वो केंद्रीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार का है तो थोड़ी सी उससे शक्तियां उसकी कम हो जाएगी, और फिर निचले दर्जे का जो है वो केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री यदि है तो उसकी स्थिति शक्तियों में और भी कम हो जाएगी। तो ठीक वैसे ही हमें चांडाल योग का विवेचन करने से पहले यह देखना पड़ेगा कि उसकी डिग्रियां कितनी हैं, राहु कितनी डिग्री के विराजमान है, गुरुदेव कितनी डिग्री के विराजमान है, किस भाव में विराजमान है, इत्यादि। साथियों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। यदि आपको अपने लग्न से संबंधित एपिसोड की तलाश है, चांडाल योग यदि आपकी जन्म पत्रिका में है, तो यहां आई बटन में हम उसका भी लिंक दे रहे हैं ताकि आप जा करके अपने लग्न से संबंधित कुंडली का विवेचन कर सकें। साथियों, इस पर हम चर्चा करें उससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर भी साथ में लिखा होना बेहद जरूरी है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए वृश्चिक लग्न में चांडाल योग क्या परिणाम प्रदान करता है जानते हैं, संक्षेप में परंतु सार गर्भित रूप से। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये 8 नंबर से प्रारंभ हो रही है, और 8 नंबर से प्रारंभ होने के कारण ये हो गई वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका। वृश्चिक लग्न में लग्नेश अर्थात लग्न का स्वामी जो है वो बनते हैं मंगल देव। गुरुदेव इस जन्म पत्रिका में द्वितीयेश हैं और साथ ही पंचमेश भी हैं। साथियों, सबसे पहले जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा, आपको गुरु और राहु की डिग्री देखनी है। यदि वो 0 डिग्री के हैं, यदि वो 28-29 डिग्री के हैं, तो फिर ये चांडाल योग आपका उसी स्थान पर समाप्त हो गया। ना आपको ये पॉजिटिव परिणाम देगा, ना नेगेटिव परिणाम देगा। तो साथियों, शुरुआत कर लेते हैं लग्न भाव से। यदि लग्न भाव में ही गुरु और राहु इन दोनों की युति विराजमान है, आप देख रहे हैं कि राहु देव लग्न में वृश्चिक राशि में हो गए नीच राशि के। इस कारण से ये व्यक्ति अननेसेसरी रूप से और बहुत ज्यादा जिद्दी होगा, लड़ाकू किस्म का होगा, इसको लड़ने में अजीब सा मजा आएगा। ऐसा व्यक्ति राजनीति में बहुत सफलता प्राप्त करता है। अपने कुल का वो कुल दीपक यदि कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा।
ऐसे व्यक्ति को छोटी मोटी यदि हेल्थ प्रॉब्लम होती भी है तो वो स्वतः ही ऑटो हीलिंग प्रोसेस से स्वयं सही हो जाता है। अपना लाभ कैसे निकालना है वो ये युति इस व्यक्ति को लग्न स्थान में बैठा करके इस कार्य में पारंगत बना देती है। साथियों, बात द्वितीय भाव की। यदि धन भाव या कुटुंब भाव, यहां पर गुरु और राहु की यदि युति विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को अननेसेसरी गुस्सा आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ना तो ऐसी कोई बात हुई जिस पर कि गुस्सा आना चाहिए, ना आपने कुछ कहा, ना कोई ऐसी घटना घटी, स्वतः ही ये व्यक्ति स्वप्रेरित तरीके से गुस्सा करता रहेगा। हालांकि बाद में इसको इसका पछतावा भी जरूर होता है। जब जब इस व्यक्ति को गुरु की दशा या अंतर्दशा आएगी, बिना किसी प्रयास के इन्हें धन प्राप्ति होती रहेगी। ऐसा जो व्यक्ति है वो कई बार डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। कारण यह है कि ये व्यक्ति हमेशा अतीत में जीता है। अतीत की घटनाएं, अतीत के इमोशन इसको छोड़ने का कार्य नहीं करते हैं। साथियों, गुरु और राहु की ये युति यदि तृतीय भाव में विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को लाइफ स्टाइल डिजीज जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज, इसका शिकार बहुत ही आसानी से ये व्यक्ति हो जाता है। भाइयों बहनों से इसके संपत्ति के विवाद चलते रहते हैं और त्वचा से संबंधित कोई ना कोई एलर्जी इनको सदैव ही लगी रहती है। साथियों, बात चतुर्थ भाव सुख भाव की। यदि सुख भाव में गुरु और राहु की ये युति है तो राहु यहां पर देख रहे हैं कि आप मित्र राशि अपने शनि की राशि में यहां पर विराजमान हो गया है, इसलिए राहु यहां पर सदैव ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेगा। ऐसे व्यक्ति को अपनी माता से विशेष लगाव होगा और माता से विशेष लाभ भी उनको मिलेगा। माता इनको बहुत बड़ी प्रॉपर्टी दे करके जा सकती हैं, गाड़ी इनको दे करके जा सकती हैं, कोई ऐसा आशीर्वाद, कुछ इस प्रकार की विरासत छोड़ करके जा सकती हैं जिनसे इनका जीवन बहुत ज्यादा आसान बन जाएगा। साथियों, बात पंचम भाव की। यदि पंचम भाव में गुरु और राहु की ये युति विराजमान है तो इनको सदैव ही ये श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेगी। इतना श्रेष्ठ परिणाम कि बिना किसी प्रयास के इनको नियमित आय, जिसको किराए से प्राप्त हम आय कह सकते हैं, वो इनको मिलती रहेगी। धन की कभी भी इनको कमी नहीं होगी। दो इनको समस्याएं हो सकती है जीवन में, एक तो मोटापे से ये ग्रसित हो सकते हैं और दूसरा श्वसन तंत्र से संबंधित किसी न किसी प्रकार की, जैसे कि खांसी, नजला, जुकाम, इस प्रकार की समस्या इनको सदैव घेरे रहती है, परंतु वो इनको कोई भी जानलेवा नहीं होगी। साथियों, बात छठे भाव की। यदि इस स्थान पर गुरु और राहु की युति यदि है तो ऐसे व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की एलर्जी हमेशा बनी रहेगी। ऐसा व्यक्ति जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है। मैं यहां पर जरूरत से ज्यादा शब्द जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं। हमें अपनी सीमाएं, अपने दिमाग, अपने शरीर की सीमाएं पता होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई सपना टूटता है फिर दुख हमें स्वयं ही होता है। हम अपनी सीमाओं को तोड़ तो सकते हैं परंतु एक सीमा रेखा तक ही। तो ये जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी होने के कारण जब कोई इनकी इच्छा पूरी नहीं होती तो ये घोर अवसाद में भी जा सकते हैं। साथियों, बात सप्तम भाव की। यदि सप्तम भाव में गुरु और राहु की ये युति विराजमान है तो राहु देव यहां पर हो गए उच्च राशि के, तो वो इनको शुभ परिणाम अवश्य ही प्रदान करेंगे। ऐसा व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की टेक्निकल एजुकेशन या फिर वो मेडिकल लाइन की पढ़ाई अवश्य पढ़ता है और पति और पत्नी दोनों ही अपने पैरों पर खड़े होते हैं, दोनों ही स्वतंत्र रूप से, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते हैं, एक दूसरे की वो मदद भी अवश्य करते हैं। साथियों, बात अष्टम भाव की। यदि अष्टम भाव में गुरु और राहु की युति विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति दूरदर्शी होता है। भविष्य दृष्टा उसको कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। वो दूर का सोच करके आज के निर्णय लेता है और इसका उसको लाभ भी अवश्य ही मिलता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता इसको जरूर मिलती है और ये सरकारी नौकरी भी अवश्य ही प्राप्त करता है। परंतु किसी न किसी प्रकार का ऐसा रोग इसको होगा जो ना तो इसको स्वयं को समझ में आएगा, ना डॉक्टर को समझ में आएगा। रिपोर्ट यदि ये कराएंगे तो रिपोर्ट में किसी प्रकार का रोग ना होने की पुष्टि होगी, परंतु रोग उसी प्रकार से बना रहेगा
और ये जरूरत से ज्यादा इंट्रोवर्ट भी होते हैं। इनके मित्रों की संख्या बहुत ही कम होती है। साथियों, बात भाग्य स्थान नवम भाव की। यदि इस स्थान पर गुरु और राहु की युति है तो गुरुदेव यहां पर कर्क में हो गए उच्च राशि के, तो ये जबरदस्त और बहुत शक्तिशाली राजयोग का कारण यहां पर बनेगा। कम मेहनत में इनको अधिक सफलता मिलेगी, उच्च शिक्षा ये जरूर हासिल करेंगे और अकूत संपत्ति का अर्जन अवश्य ही करेंगे। साथियों, बात दशम भाव कर्म भाव की। यदि इस स्थान पर राहु और गुरु की युति है तो राहु की दशा जो है वो इनके लिए हमेशा कष्टकारक रहेगी। यदि ये सरकारी नौकरी में है या चाहे प्राइवेट नौकरी में ही क्यों ना हो, पदोन्नति तो दूर की बात, हो सकता है इनका पदावनति हो जाए, अर्थात ये उच्च पद से निम्न पद पर आ जाए। कई लोग तो इस स्थिति में निलंबित भी होते हुए देखे गए हैं और जो इनका कार्य चल रहा है, जो इनकी योजना चल रही है, उसमें किसी न किसी प्रकार की रुकावट इनको अवश्य आती है। परंतु जैसे ही गुरु की दशा आएगी वो इनके लिए श्रेष्ठ रहेगी। ये नया व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं, नई संपत्ति खरीद सकते हैं और नए ऐसे लोगों से इनकी मेल मुलाकात हो सकती है जो इनको जीवन में आगे बढ़ने में मदद जरूर करते हैं। साथियों, बात एकादश भाव की। यदि यहां पर गुरु और राहु की युति विराजमान है तो भी इनको वो श्रेष्ठ फल ही प्रदान करेगी। अपने भाइयों से, अपनी बहनों से इनको बहुत लाभ हमेशा मिलेगा। हेल्थ इनकी हमेशा, चाहे गुरु की दशा हो या राहु की दशा हो, इनको हेल्थ लाभ अवश्य मिलेगा। अपनी मनोकामना इनकी जरूर इन दोनों ही दशाओं में पूरी होगी और ये अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बहुत श्रेष्ठ तरीके से समय पर अवश्य ही निभाते हैं। साथियों, अंत में बात व्यय भाव द्वादश भाव की। यदि यहां पर गुरु और राहु की युति विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को डिहाइड्रेशन, जिसको कि हिंदी में हम कहें तो शरीर में पानी की कमी और उससे होने वाली बीमारियां घेर सकती है। इसलिए आप समय समय पर पानी का सेवन करते रहें, शरीर में पानी की कमी न होने दें। इस कमी के कारण हो सकता है कि आप जरूरत से ज्यादा चिड़चिड़े हो जाएं और अनावश्यक आपको गुस्सा, डिप्रेशन, अवसाद घेर ले, क्रोध करें। परंतु ये सारे जो लक्षण हैं ये अच्छे व्यक्तित्व के लक्षण नहीं है। आपको गुरु मंत्रों का जाप भी जरूर करना चाहिए। तो साथियों, आज हमने चर्चा की वृश्चिक लग्न की। अब आज का कमेंट। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है शिल्पा शर्मा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है नागपुर, महाराष्ट्र से। शिल्पा जी, आपने जानना चाहा है कि आपका विवाह कब संपन्न होगा। अभी आपके विवाह का योग चल रहा है और लगातार ये नवंबर 2021 तक प्रबल रहेगा। उसके बाद में थोड़ा सा कम ये हो सकता है। मैं आपको उपाय यही बतलाना चाहूंगा कि आप प्रत्येक चतुर्थी का व्रत करें और गणपति जी की आराधना करें। आपको शीघ्र ही एक अच्छा प्रस्ताव विवाह का अवश्य मिलेगा। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की वृश्चिक लग्न की, उसके विभिन्न भावों में चांडाल योग की। वृश्चिक लग्न में लग्नेश अर्थात लग्न का स्वामी कौन सा ग्रह होता है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।